हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपके सामने है स्पेस एक्स का चार्ट और फॉर द फर्स्ट टाइम मैं करने वाला हूं स्पेस एक्स का एनालिसिस। सिंपल देखोगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और कुछ टाइम पहले ही नास्डैक के ऊपर लॉन्च हुआ है ये वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ एवर। और इसी एक आईपीओ के वजह से एलन मस्क बन चुके हैं दुनिया के फर्स्ट ट्रिलियनियर। और इसी स्पेस एक्स का आज हम लोग करने वाले हैं डिटेल एनालिसिस। सिंपल देखोगे बहुत ही छोटा सा चार्ट है। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक अगर छोटा सा ऐसे बॉक्स बना दूं तो इसके अंदर पूरा का पूरा चार्ट आ जाएगा। कुछ टाइम ही हुआ, देख सकते हो। अभी हम लोग सिंपल बिल्कुल ही टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं कि यहां से अब किस डायरेक्शन में प्राइस मूव करता हुआ नजर आएगा। स्पेस एक्स का नेक्स्ट टारगेट है वो क्या हो सकता है। तो करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ये एनालिसिस उनके लिए है जो ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, चाहे स्टॉक्स हो गया या इंडेक्स हो गया, उनके लिए है। सिंपल सा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वालों के लिए अगर आप बोलोगे जिन्हें इन्वेस्ट करना है स्पेसएक्स के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट वालों के लिए अगर आप बोलोगे, अगर आप चाहोगे तो मैं अलग से एक एनालिसिस कर दूंगा। लेकिन ये जो एनालिसिस है ये पूरा का पूरा बेस्ड है ट्रेडर्स के लिए सिर्फ। सिंपल। अब स्टार्ट करते हैं स्पेसएक्स के एनालिसिस को। और ये इतना छोटा सा चार्ट है। सिंपल देखना मैं कितना सिंपल लैंग्वेज में ये पूरा का पूरा चार्ट को सॉल्व करता हूँ। नॉर्मल देखना, उसके बाद हम लोग डिटेल एनालिसिस के ऊपर चलेंगे। देखो सिंपल, मैं कुछ लाइंस मार्क करता हूँ। ध्यान से देखना, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। सिर्फ मैं सिंपल कुछ लाइंस मार्क करूंगा, उसके बेसिस पे ही आप इजीली समझ जाओगे। बहुत सारा जो चार्ट का नेचर है, चार्ट का तरीका है मूव करने का, वो इजीली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स बताऊंगा, कौन से प्राइस पे क्या बाइंग, कब कहाँ सेलिंग आ सकता है, इसके ऊपर भी एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल देखो, पहला, यहां से मार्केट मूव करना स्टार्ट किया, नीचे गया। दूसरा यहाँ पे आया, फिर थोड़ा डाउन आया। यहाँ पे हमें मिला ब्रेकआउट, पुल बैक लिया, मार्केट ऊपर गया। क्लियर है? यहां तक गया, मार्केट डाउन आया थोड़ा सा, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर डाउन यहाँ पे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर डाउन आया। यहाँ से एक पुल बैक लिया, यानी ब्रेक डाउन हुआ, पुल बैक लिया, मार्केट कंटिन्यू किया और अभी मार्केट यहाँ पे है। देख सकते हो ये एक पूरा मैंने लाइन में, एक पूरा एरो में मैंने कनेक्ट कर दिया ये पूरा का पूरा चार्ट को। सिंपल देखो, बहुत ही सिंपल। देखना सिर्फ, प्राइस क्या करता है, यहाँ पे ओपन होता है, प्राइस ओपन होने के बाद डिप करता है। सिंपल, यानी कि एक पहला रेसिस्टेंस। सिंपल है, देख सकते हो, बहुत ही इजी है। यानी ये हो गया अपने पास R1 रेसिस्टेंस फर्स्ट, डिप करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, दोबारा से अप्रोक्स इसी एरिया के आसपास से दूसरा डिप लेता है, यानी कि रेसिस्टेंस 2, सेकंड रेसिस्टेंस। सिंपल देख सकते हो, रेसिस्टेंस 1 जहां पे ओपन हुआ, रेसिस्टेंस 2। थर्ड टाइम में जब मार्केट दोबारा से इस प्राइस के पास अटेम्प्ट करता है, मार्केट एक पुल बैक लेके ब्रेकआउट दे देता है। सिंपल है, इजी है, यहां तक क्लियर। अब देखो मार्केट गया ऊपर यहां कहीं, फिर मार्केट यहाँ पे डिप किया, पहला सपोर्ट क्रिएट किया, यानी S1 सपोर्ट फर्स्ट, जो कि मार्केट ने क्रिएट किया। मार्केट फिर से ऊपर गया, मार्केट यहां से एक और डिप लेता है। कहां पे डिप लेता है? सेम उसी एरिया के पास से जहां से मार्केट एक बार ऊपर जा चुका था, यानी सपोर्ट 2। यहां से मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट क्या करता है, इस एरिया को ब्रेक कर देता है। सिंपल, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या करता है, एक रीटेस्ट करता है। कहाँ रीटेस्ट करता है? ये जो सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ वहीं पे रीटेस्ट करता है। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट आता है नीचे, नीचे आया और मार्केट यहां से एक रिजेक्शन लेके एक बढ़िया सा हमें बाइंग नजर आ रहा है। अब देखो सिंपल देखना कितना इजी होता है। अगर आप चीजों को सिंपल रखोगे तो चार्ट आपको हर एक चीज आपको बता के देता है। पहला लेवल देखो, सिंपल देखना, मैं क्या करता हूं, ये जो डॉट्स है इनको सिर्फ कनेक्ट करता हूं। नजर आया आपको कुछ? जो पहले एक दो तीन, यानी जो पहले 3 बार एज अ रेसिस्टेंस यूज हो चुका था, R1 R2 R3, वही यहां पे एज अ सपोर्ट यूज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। क्लियर है? देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे देखो, ये एरिया जिसको मार्केट 2 बार एज अ सपोर्ट यूज किया,
उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट उसी को एज अ यहाँ पे रेसिस्टेंस यूज करता हुआ, यानी कि या तो आप रेसिस्टेंस बोल लो या तो बोल सकते हो इसको एक रीटेस्टिंग एरिया। क्लियर है? अब देखो कितना इजी है, आप यहां से खुद ब खुद कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो। यानी कि अब अपने पास क्या है, सिंपल सा अगर अपॉर्चुनिटी देखा जाए, इन केस अगर मार्केट, ठीक है, इन केस जैसे मार्केट यहां से मूव कर रहा है, इन केस मार्केट क्या करता है, यहां से ऊपर जाता है, ऊपर गया, कहां गया, इस लेवल पे जो कि S1 S2 ऑलरेडी था, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2, एक रेसिस्टेंस यानी R1 ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, R2 क्रिएट करेगा, रेसिस्टेंस 2, मार्केट एक पुल बैक लेगा, ठीक है, जब रेसिस्टेंस क्रिएट होगा तो पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद मार्केट क्या करेगा, इसको ब्रेक करना चाहेगा, ब्रेक करके मार्केट कहाँ जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाने के बाद मार्केट क्या करेगा, एक पुल बैक लेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ, डेफिनेटली ये तो कॉमन सा सेंस है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या करेगा, एक पुल बैक लेना चाहेगा, पुल बैक के बाद मार्केट क्या करेगा, पुल बैक यानी रीटेस्टिंग हो गया, उसके बाद मार्केट फिर यहां से करता हुआ ये हाई ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। सिंपल है, इजी है, मतलब मैंने जस्ट एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैंने समझाया है। सिंपल, यहां तक क्लियर होगा, यहां तक समझ में आया होगा। या फिर एक तो ये हो गया अपसाइड का पॉसिबिलिटी, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट को नीचे आना हुआ, इन केस मार्केट अगर नीचे आना चाहेगा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहां से सिंपल करेगा ये, यानी ये जो स्पेस एक्स का जो स्टॉक है वो क्या करेगा, इसके नीचे ब्रेक करेगा, यानी ये जो सपोर्ट है इसको पहले मार्केट क्या करेगा, एक बार फिर से इसको एज अ सपोर्ट यूज करना चाहेगा, यानी एक बार ऑलरेडी हुआ है, दोबारा करना चाहेगा, एक पुल बैक लेगा, उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक करेगा। सिंपल है, ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या करेगा, यहां से एक पुल बैक लेगा, ठीक है। देखो ये दो ही कंडीशन है, या तो बुलिश या तो बियरिश। तो बुलिश में ये सिनेरियो, अभी देखो अभी मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, एनालिसिस अभी करूंगा इसके बाद, जस्ट आपको समझा रहा हूं। देखो ये जरूरी नहीं है कि ये जब जैसे स्पेस एक्स का चार्ट है ना, वैसे ही हर एक चार्ट काम करता है सेम पैटर्न पे, कुछ अलग सा कुछ इसमें खास नहीं है, या फिर गोल्ड के चार्ट में कुछ अलग सा खास नहीं होता है, बिटकॉइन के चार्ट में कुछ अलग सा खास नहीं होता है, हर एक चार्ट सेम पैटर्न सेम प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, समझना इजली। अगर मार्केट डाउन जाना चाहे, ठीक है, देखो दो ही सिनेरियो, या तो बुलिश या तो बियरिश, बुलिश हुआ तो ये सिनेरियो, बियरिश हुआ तो क्या, मार्केट इसको ब्रेक करेगा, यानी पहली बार सपोर्ट लिया, देखो फिर से मैं समझाता हूँ ये चीज, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्केट इस पे आएगा, यहाँ पे पूरा इसको ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन लेगा, पहला रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट दोबारा से जब जाएगा नीचे, इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे लेगा एक पुल बैक, पुल बैक लेने के बाद मार्केट फिर से कंटिन्यू करेगा, तो जाएगा मार्केट नीचे, कहां पे जाएगा, ये जो मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया है यहां पे आएगा मार्केट, और फिर क्या करेगा मार्केट, यहां से डबल बॉटम स्ट्रक्चर क्रिएट करके यहां से एक फिर से आपको बाइंग देखने को मिलेगा। ये होता है मार्केट का नॉर्मल नेचर और मार्केट का नॉर्मल बिहेवियर। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना जो मैंने समझाया अभी तक। इसके बाद अब मैं आता हूं डिटेल एनालिसिस के ऊपर। सिंपल, अभी तक जो लोग देख रहे हैं, अभी तक चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अच्छा लगे, पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर से करके बताना कैसा लगा आपको एनालिसिस लास्ट में। सिंपल, अब इसको करते हैं रिमूव साइड। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर। सिंपल, अगर आप देखोगे तो अभी जिस लेवल पे मार्केट है वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है। ध्यान से देखो, मार्केट क्लोजिंग हुआ है एक इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर। ये जो एरिया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मार्केट इसको एज अ ऑलरेडी रेसिस्टेंस और सपोर्ट की तरह प्रीवियसली यूज करता हुआ नजर आया, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेवल। ध्यान से देखो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेवल। अगर ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा, ये जो एरिया है, मार्केट नेक्स्ट टाइम अगर इस एरिया पे टैप करता है, यानी इस लेवल पे टैप करता है अपसाइड में, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क किया है ऑलमोस्ट $196 के आसपास का ये लेवल है। अगर मार्केट अपसाइड में जाता है, यानी यहां से अपसाइड जाता है, इस लेवल को टैप करता है, टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो यहां से हमें एक
सेलिंग देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। मैं क्यों बोल रहा हूं मिल सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस है जो मुझे फॉलो करना होता है। मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, कुछ भी डायरेक्टली इंडिकेट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए गाइडलाइंस के बीच में दुनिया एक रूल्स और एक रेगुलेशंस के अंडर चलता है, तो उसको फॉलो करते हुए हमें चलना है। सिंपल देखो, ये जो लेवल है ये समझ में आ गया। ठीक है, क्यों था ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। थोड़ा सा आप इसको ऐसे ब्रॉड कर सकते हो, ठीक है, अगर करना चाहो तो। अदरवाइज आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरीके का लेवल क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये ठीक है थोड़ा सा इस तरीके से। अगर हम 10 मिनट पे चलते हैं और प्रिसाइजली मिल जाएगा अपने को लेवल। हाँ, ऑन 10 मिनट सही है, बिल्कुल प्रिसाइज है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये जो लेवल है, ये जो मैंने अभी मार्क किया हुआ है, ये सही है। क्लियर है, अब चलते हैं 15 पे। चलो, ये समझ में आ गया आपको। इस लेवल पे टैप करेगा, टैप करके रिजेक्शन देगा, तो हमें क्या करना है, हम मार्केट को देख सकते हैं डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हूँ। क्लियर है, इजी है, आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखो, ये चीज और समझना, मार्केट डाउन साइड के लिए हम कब देखेंगे, यानी हम डाउन साइड के लिए कहां तक देखेंगे और कब देखेंगे। ये जो एक लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना यहाँ पे ये जो पॉइंट मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर मार्केट ये जो लेवल है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है, ठीक है, हमें यहाँ पे छोटा सा एक पुल बैक के बाद, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न है, तो इसको अच्छे से समझना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट अगर यहाँ से पुल बैक लेता है, पुल बैक लेके अगर मान लो मार्केट इस लेवल पे कहीं ओपन हो जाता है या फिर नीचे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे टैप करता है, टैप करके अगर यहाँ से पुल बैक लेता है, तो यहाँ से हम एक छोटा सा बाइंग देख सकते हैं। ठीक है, छोटा सा बाइंग मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये चीज याद रखना, छोटा सा हम बाइंग देख सकते हैं मार्केट के अंदर। सिंपल है, इजी है, क्लियर है, समझ में आ गया आपको। अब देखो नेक्स्ट लेवल का बात करते हैं। यहाँ पे आपको नजर आएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया पॉइंट्स। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चलते हैं एक बार से 30 मिनट टाइम फ्रेम। ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम आपको नजर आएगा ये जो डाउन साइड का जो मैं लेवल मार्क करके आपको दे रहा हूँ ना, ठीक है, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। क्यों है इतना क्रूशियल, अब देखो ध्यान से। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ हमें ट्रेड करना है, कहाँ हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। ठीक है, ये देखो सिंपल। अब देखो 15 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर सिंपल, अगर मार्केट ये जो रेंज है इन दोनों रेंज के बीच में रहता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इन दोनों के रेंज के बीच में रहता है, तो हमें अवॉइड करना है इस रेंज के बीच में। ठीक है, अगर मार्केट इन केस डाउन आता है और डाउन आके ये जो लेवल है यहाँ से अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्यों यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये लेवल है, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये लेवल समझ में आया आपको किस लेवल का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो ऑलरेडी आपको दो बार रेसिस्टेंस, दो तीन बार रेसिस्टेंस यूज हो चुका है ऑलरेडी, उसी को मार्केट एज अ सपोर्ट यूज करना चाहेगा यहाँ पे। क्लियर है, सिंपल है, इजी है। यानी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंपल आपको देखो ये जो बीच का लेवल है आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, इसको अगर साइड कर देते हैं 1 मिनट के लिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा। अगर मार्केट इस लेवल पे, ये जो लेवल है इस पे आता है, इस पे टैप करता है, टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से आप एक बाइंग प्लान कर सकते हो। क्लियर है, यानी मार्केट ऊपर जाके या ऊपर जाए नहीं जाए, यहाँ से भी अगर नीचे गिरना स्टार्ट होता है और ये जो लेवल है इस पे टैप करके रिजेक्शन देता है, याद रखना, रिजेक्शन देता है, कोई 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ से हम एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। क्लियर है, इजी है। ये दोनों लेवल आपको पता होगा ना कहाँ से मैंने उठाया था, जो आपको मैंने फर्स्ट टाइम समझाया था। देख रहे हो ना कितना इजी है। ठीक है, जस्ट मैं कुछ अलग से क्रिएट नहीं करता हूँ मार्केट के अंदर, जो ऑलरेडी मार्केट दिया रहता है मुझे उसी को मैं बस आपके सामने लाके एक अलग नजरिए से दिखाता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ उस चीज को। अब देखो यहाँ पे एक और ट्विस्ट, ट्विस्ट कुछ नहीं है, इजी है। मैंने क्या बोला था, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दे, तो जब ब्रेकआउट देगा तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये तो सपोर्ट है, सपोर्ट है, रीटेस्टिंग है। तो मार्केट एक तो पहली बार मान लो कि मार्केट ने इसको टैप करके रिजेक्शन दिया, यहाँ से एक सेलिंग आया,
ठीक है। अब सेलिंग आने के बाद ऐसा तो है नहीं फिर से मार्केट कंटिन्यू करना चाहेगा। मान लो अगर इसको ब्रेकआउट दे दिया तो ब्रेकआउट देगा तो मार्केट कहाँ जाएगा पुल बैक लेने। सिंपल अपने पास है, पैनिक नहीं करना है, बहुत इजी है। ये जो लेवल है इसको हमें सिंपल इस तरीके से मार्क करके रखना है। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है, सिंपल देखना, इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल मार्केट ब्रेकआउट देता है तो यहां से आपको मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आए। क्लियर है। अब जब मार्केट यहां पे अप्रोच करेगा तो यहां से टैप करके एक रिजेक्शन लेगा जो कि मार्केट ब्रेकआउट का रीटेस्टिंग क्रिएट करेगा। तो यहां से फिर हमें टैप करता हुआ मार्केट एक नीचे रीटेस्टिंग एरिया के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आई होप आपको ये जो लेवल है इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड के लिए। कहां तक, ये जो लेवल है यहाँ तक। क्लियर है। इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। ये जो सपोर्ट था, रीटेस्टिंग था, रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ, मार्केट उसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, एक रीटेस्टिंग एक्सपेक्ट करेंगे। सिंपल, यहाँ से हम सेल करना प्रेफर करेंगे। लेकिन मार्केट ने अगर ये जो लेवल है, ध्यान से देखना और समझना, ये जो लेवल है ब्लैक लाइन, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 208 और 9 का लेवल है। अगर मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया अपसाइड में तो फिर मार्केट आपको एक नया हाई लगाता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है। इस लेवल का ब्रेकआउट अगर मार्केट दे देता है तो आपको मार्केट एक नया हाई, यानी कि जो स्पेस एक्स है स्टॉक जो है, वो एक नया हाई लगाता हुआ हमें नजर आ सकता है। क्लियर। आई होप समझ में आया होगा आपको हर एक पॉइंट। अब बात करते हैं डाउन साइड को लेके। सिंपल, हमें क्या करना है, हमें करना है वेट। किस चीज का वेट करना है, ये जो लेवल है इसके ब्रेकडाउन होने का। क्लियर है। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब देखो, मार्केट अगर इस लेवल का सिंगल कैंडल नीचे अगर ब्रेकडाउन दे देता है, इन केस, ठीक है, कर सकता है, मार्केट का मन है, कुछ भी कर सकता है, इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे दिया, हमें वेट करना है रीटेस्टिंग का। याद रखना, विदाउट रीटेस्टिंग कुछ नहीं प्लान करना। इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन दिया, इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद हमें वेट करना है रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करे फिर से नीचे के लिए, तो हम यहां से कंटिन्यू एक डाउन साइड का मूव देख सकते हैं इसके अंदर, जो कि आपको ऑलमोस्ट ये जो क्लोजिंग कैंडल है यहाँ पे आपको लेके आएगा। ये जो लेवल है, ये जो कैंडल है, ठीक है, सिंपल इस कैंडल को मार्क करते हैं कुछ इस तरीके से। ये होगा आपका नेक्स्ट मार्केट का अप्रोच। क्लियर है, इजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे इजी ब्रेकडाउन आपको अगर कहीं भी मिले तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। इतना इजी प्रॉपर ब्रेकडाउन चार्ट का। और देख सकते हो सिंपल, पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया ना, और उसी को बाद में मैंने की लेवल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। देख सकते हो कितना इजी होता है चीज, अगर आप उतना अच्छे से एक बार समझ जाओ तो। अभी देखो, अभी जैसे मैंने आपको ये एरो में समझाया था ना, जब आप धीरे धीरे ना एक्सपर्ट हो जाओगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करना सीख जाओगे, चार्ट के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लोगे, तो आपको ना ये एरो बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आपको ऐसे ही चार्ट के अंदर दिखने लगेगा और आप बस उसके ऊपर की लेवल्स को मार्क करके ट्रेड करना सीख जाओगे। इट्स सो इजी, सो सिंपल। ठीक है, देख सकते हो पूरा का पूरा मैंने स्पेस एक्स का जो चार्ट था उसको ब्रेक डाउन कर दिया आपके सामने। जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। मैं फिर से बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। तो जो भी आप डिसीजंस लेना स्टॉक के अंदर, चाहे बाइंग का हो सेलिंग का हो, ये पूरा अपने किसी लीगल फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही करना। ठीक है, सिंपल, ये था पूरा का पूरा स्पेस एक्स चार्ट का ब्रेकडाउन। आई होप आपको समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी बहुत सारी चीजें। और
बहुत लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा-सा एक सीखने को भी मिला होगा कि चार्ट को कैसे एनालाइज़ करते होंगे, अगर आपने ध्यान से देखा होगा चीज़ों को तो। बाकी इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको डेली एनालिसिस चाहिए, स्पेसएक्स जैसे मूव करता है डेली डेली बेसिस पे, अगर आप एक ट्रेडर हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं ट्राई करूंगा आपके लिए डेली एनालिसिस ले आने का स्पेसएक्स का। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, फॉर योर ट्रेडिंग करियर। थैंक यू सो मच।